हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल और 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, आप सबको पता है कल आपकी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती आई है। अलग अलग ट्रेड में आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मेन सबसे चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक एक चीज़ बताऊँ उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है एक्सपीरियंस कैसा बनाना है, कौन सा एक्सपीरियंस मान्य होगा कौन सा नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, सारे ट्रेड की बताऊंगा। गार्डनर का कहाँ से मान्य होगा, वाटर कैरियर का कहाँ से मान्य होगा, कोबलर का कहाँ से मान्य होगा, टेलर का कहाँ से मान्य होगा, वॉशरमैन का कहाँ से, बार्बर का और वेटर का। ट्रेडमैन में जो भी भर्ती है इन सब का बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर और दिया। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अपनी सीट यदि एक पक्की करना चाहते हो तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथियों एसएसबी में वहाँ तक आपका भाई जाकर आया हुआ है जहाँ तक मतलब एक पैर भी आगे चला जाता तो आज एसएसबी में होता। ठीक है, तो एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम भी पास होंगे, सारी चीज़ें पास होंगे। तो चलो बात करते हैं। सारी सारी चीज़ें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपकी डाउट है ना वो क्लियर कर दूंगा। आप सबको पता है ये वैकेंसी है, वैकेंसी के ऊपर ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं, क्योंकि वैकेंसी आप सबने देख ली, मेरे को पता सारे समझदार हो। अब मेन कहानी आती है कि जो गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कोबलर है, टेलर है, वॉशरमैन और बार्बर है, इन सब के लिए चाहिए या तो चाहिए आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस, या आपको 1 साल की आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस, या आपको 2 साल का डिप्लोमा। मुझे पता है इन ट्रेड में ना तो कोई आईटीआई करता है ना कोई 1 साल का डिप्लोमा करता है, केवल आप 2 साल के एक्सपीरियंस बेस के ऊपर भर्ती होगी। अब एक्सपीरियंस बेस ऐसे आपको कैसे बनाना वो चीज़ें मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसे आपको काम करना है, एक्सपीरियंस कैसे आपको लेना है। तो चलो बात करते हैं, एक एक चीज़ को बताऊं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हर ऑथेंटिक अपडेट, हर एक रियल न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड होती रहती है। अब देखो ये कुछ सवाल आपके मेन है जो रहेंगे। योग्यता क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कैसे बनाए, कहाँ से एक्सपीरियंस मान्य होगा, कितने ईयर का मान्य होगा, कब से कब तक बनाए। देखो एक एक चीज़, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्या नहीं होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक एक्सपीरियंस का मेरे पास डेमो है जो कि मैंने अभी आप सब भाइयों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ को आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलते हैं एक्सपीरियंस के डेमो के ऊपर। ये एक्सपीरियंस का एक मेरे पास मैंने आपके लिए डेमो लिया है। ठीक है, अब डेमो ध्यान से देख लो ना क्या क्या लिखा हुआ है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ये एक्सपीरियंस का डेमो है, किसी से भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पर एक डेमो लिया है जिसके अंदर आप कुक का भी बना सकते हो, कोई सा भी बना सकते हो इस डेमो से। डेमो में यह कह दिया, जो अगली सेंस था उसका नाम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको उसका पता होगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, या फिर जो आपका यहाँ पर है उनका दुकान नंबर या शॉप नंबर या कंपनी नंबर जो भी है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। यदि यह नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। फर्स्ट बात क्लियर होगी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब बात आती है अनुभव प्रमाण पत्र, क्या लिखा गया है वो चीज़ें दिखाई गई है इसके अंदर। देखो अनुभव प्रमाण पत्र क्या लिखा गया, एक एक चीज़ बताऊँ। प्रमाणित किया जाता है कि पार्थी यानी आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आपको ये टाइप किया हुआ चाहिए तो टाइप किया हुआ भी मिल जाएगा, पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने हिसाब से टाइप करवाएं। हो सके जहाँ तक अगले का जहाँ से आप बना रहे हो वहाँ का आप लेटर पैड लेकर आए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये लेटर पैड के ऊपर आपको टाइप करवाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया पार्थी, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर पिता का नाम, जो आपकी जाति है, निवासी है, जिला सीकर राजस्थान का निवासी है। मैंने ये डेमो खुद के ऊपर टाइप किया है। हमारे यहाँ पर वॉशरमैन, आप वॉशरमैन की जगह कुक भी कर सकते हो, बार्बर भी कर सकते हो, जो भी आपकी ट्रेड है, टेलर भी कर सकते हो, वाटर कैरियर भी कर सकते हो, वेटर भी कर सकते हो, कारपेंटर वाले कारपेंटर भी कर सकते हो। जो भी आपकी ट्रेड है वो आपको डालनी है। दिनांक, दिनांक का हमेशा ध्यान रखना, डे टू डे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025,
फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि वो पूरे 2 साल आपके गिनेंगे। ये नहीं गिनेंगे कि मार्च में कब से, मार्च को क्या बोलेगा भाई 30 मार्च से 1 मार्च तक आपका हुआ ही नहीं 2 साल, 1 महीना कम रह गया। तो वो बात है, उनको निकालने के लिए जगह चाहिए भाई साहब, सीधी बात है, उनको निकालने के लिए जगह चाहिए और निकलना हमें है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। डे टू डे आपको, जो कि बहुत मेहनती है और बड़ा इस मेहनती व्यक्ति जिसका कार्य बड़ा सराहनीय है, मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रमाण पत्र मैं दिनांक 26/12/2000 को हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर द्वारा जारी करता हूँ। देखो, यह डेट और यह डेट सेम होनी चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात, जो आपकी मोहर है जारी करता की हस्ताक्षर और मोहर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब मैं बता दूं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। एक्सपीरियंस में क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट खुद से मोहर बनाते हैं, खुद से ये करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब ना एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन करने लग गए। हर एक फोर्स वेरिफिकेशन करती है एक्सपीरियंस का, तो वेरिफिकेशन आपका होगा। कल को आपको नौकरी लगने के बाद 2 साल बाद बाहर होगे, तो उससे तो अच्छा ना ही नौकरी लगो ही ना। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होता है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया। अब देखो कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो, तो चलते हैं हम थोड़ा सा वो हमारी जो मेन कहानी है उसके ऊपर, कि आपका यहाँ पर जो ट्रेड है कौन कौन सी, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। पहली बात तो देखो, ट्रेड है कौन कौन सी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, एक एक डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये है, मैंने ये ओपन, सॉरी ये ओपन नहीं करनी है, ओपन में कर लेता हूँ। वो आपका जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ही ओपन करने के बाद बताऊँगा कौन कौन सी ट्रेड होगा, एक साथ बता रहा हूँ, ताकि आपके जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, एक एक चीज़ है ना वो क्लियर हो जाए। ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ये ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लगेगा। साथियों, जो भी अपडेट होगी ना वो जेन्युइन दूंगा, ऐसे नहीं हवावाई बातें कभी नहीं करता। देखो, एक्सपीरियंस मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर है जो गार्डनर हो गया आपका, और वाटर कैरियर हो गया, और आपका यहाँ पर वॉशरमैन हो गया। इन और हाँ, इन 3 ट्रेड का सुन लो। आपके पास कोई प्राइवेट स्कूल है तो भी आप गार्डनर का बना सकते हो, वाटर कैरियर का बना सकते हो, पर वाटर कैरियर का थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, होटल से बनाओ। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ गार्डनर की। गार्डनर का कहाँ से बना सकते हो, तो गार्डनर के बता दूँ, होटल से आप बना सकते हो, स्कूल से आप बना सकते हो, पेट्रोल पंप से आप गार्डनर का बना सकते हो। कोई बड़ी आपका यहाँ पर जो एक अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपका यहाँ पर जो भी मान लो कि बड़ी चीज़ है, इसके अंदर गार्ड मतलब बाग बगीचे हो, उससे आप एक्सपीरियंस से सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, हाँ, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद ये बात करता हूँ वाटर कैरियर की। वाटर कैरियर की बात करूँ तो वाटर कैरियर में आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो बना सकते हो ओनली फॉर होटल से बनाओ, बेस्ट रहेगा। और वाटर कैरियर ही आपको लिखाना है, जलवाहक ऐसा कुछ शब्द आपको प्रयोग नहीं करना है, ओनली फॉर वाटर कैरियर ही लिखाना है, ये भी आप ध्यान रखना। होटल से बना सकते हो, बड़े आपका यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उनसे भी बन सकता है, वाटर कैरियर का बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो आपके पर बड़े स्कूल है जिसके अंदर बहुत ही बड़ी मेस वगैरह चलती है, उससे भी आपका बना सकते हो। बात करता हूँ कोबलर का, आपका यहाँ पर एक ही जगह से बनता है, वो बनता है कोबलर की शॉप से, यानी कि मोची की शॉप से बनता है। बाकी आप एक्सपीरियंस कहीं से बने मान्य होगा, कोबलर का सर्टिफिकेट कहीं मान्य नहीं होगा। टेलर की बात करूँ तो टेलर में आपको बता दूं, हाँ, टेलर में आपको यहाँ पर जो टेलर की शॉप है वहाँ से आप बना सकते हो, स्कूल से भी आप बना सकते हो। हॉस्पिटल का टेलर का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को मान्य नहीं करते। केवल आप स्कूल से और बड़ी टेलर की शॉप है उससे आप जहाँ तक हो सके टेलर की शॉप से बनाओ। बात करता हूँ वॉशरमैन का, आप होटल से भी बना सकते हो। आप यहाँ पर रेलवे में यदि कोई जानकार तो रेलवे से भी आपका जारी करवा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जारी करा सकते हो, आपका यहाँ पर स्कूल से भी जारी करा सकते हो। मतलब जहाँ पर वॉशरमैन का काम होता है, धोबिया काम हर जगह रहता है बड़ी संस्था के अंदर, वहाँ से आप कर सकते हो। बार्बर का ओनली फॉर आप बार्बर की शॉप जो रजिस्टर्ड है उनसे आप बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। यहाँ पर कई क्या करते हैं, स्कूल से बना कर ले जाते हैं, तो बार्बर वाला स्कूल वाला वो मान्य नहीं करेंगे, बहुत बार रिजेक्ट करते हुए देखा है मैंने बच्चों को। वेटर का जहाँ से आप वाटर कैरियर का बना रहे हो वहीं से आप वेटर का बना सकते हो, जिसमें स्कूल हो गया, होटल हो गया। इसके अलावा जो आपकी चीज़ें बेस्ट है वहाँ से आप बना लो वेटर का। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ से मैंने बनाना था बता दिया, वो बात ध्यान रखना। 2 साल का पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 साल का आपका कम है तो वो चलेगा, वो नहीं चलेगा। ये अपने दिमाग में रख लो कि 2 साल से कम है ना, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, योग्यता मैंने बता दी, एक्सपीरियंस कहाँ से मैंने वो कितने ईयर का, कब से कब, ये ध्यान रखना। आपको अभी एक्सपीरियंस बना लेना है, याद रखने की बातें बता रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन की डेट है उससे पहले का आप बनाओ, ताकि बेस्ट रहेगा। कल को आप लास्ट डेट के बाद गए दिया एक्सपीरियंस जारी किया हुआ ले गए ना, तो वो मान्य नहीं करेंगे, उसमें आपको रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस योग्य कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। बाकी देखो आप सारे समझदार हो यार, कहाँ कहाँ से कैसे बना रहा हूँ बता दूंगा। फिर भी यदि किसी कंटेंट को कोई डाउट रहता है
तो मेरे पास एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन आप बनाकर मेरे पास भेज सकते हो, मैं आपका बता दूंगा यह चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सारे जो भी मेरे भाई हैं वो एसएसबी का फॉर्म जरूर भरेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी को जानकारी, सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट न्यूज आपको ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।